नमस्कार बच्चों, चलें तो हम आज क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रॉपर नोट्स बनाएं और सभी लोग क्या करेंगे, अपने अपने नोट्स मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम बताने वाले हैं आपको कि लेंस कैसे काम करता है, हाउ अ लेंस वर्क इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में लेंस कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो देखो, तो पहला हम ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, अच्छे से देखिए। तो ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है बेटा? कन्वर्जिंग। लेकिन किस मीडियम में कन्वर्जिंग होता है ये तो नहीं पता हमें। रेयरर मीडियम में। इसमें पता है, रेयरर मीडियम में कन्वर्जिंग है, डेंसर में डायवर्जिंग है, और सेम मीडियम में क्या होगा, बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखते हैं। क्या बोला है? पहला कन्वर्जिंग नेचर देख लेते हैं। कौन सा नेचर देख रहे हैं? कन्वर्जिंग नेचर देख रहे हैं। किसके अंदर? कन्वर्जिंग नेचर देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का इन रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में कैसा होता है बेटा? कन्वर्जिंग नेचर होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में। देखो डायग्राम बना के देखते हैं। देखो हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक है बेटा, अब एक काम करो, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। दिस इज x p1 y, x p2 y। ये दोनों कैसी सरफेस है हमारी? ये दोनों हमारी कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब क्या करते हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट कर लूं? ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा आपका। ये दो स्फेयर बनता ही, तो स्फेरिकल ग्लास है। देखो, दिस इज C2, ये वाली सरफेस का इधर है सेंटर, इस वाली सरफेस का सेंटर इधर है C1। अब लाइट रे डालते हैं। लाइट रे कहां से आती है बेटा? ऑब्जेक्ट से। लो तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है। ठीक है, लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पे डालो, इस सरफेस पे डालेंगे नॉर्मल। कहां से? C1 से। अब आप एक चीज बताओ, रेयरर से डेंसर और फिर डेंसर से रेयरर। ठीक है, दो सरफेस हैं इसमें। लेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो, तो रेयरर से डेंसर बताओ कहां जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां जाएगी बेटा? रेयरर से डेंसर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, रिफ्रैक्शन सरफेस फिनोमेना है, दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है। अब यहां से डालो, C2 को डाला यहां से। ठीक है, अब क्या होगा? डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारी क्या हो गई? आई इमेज। क्या किया इसने? लाइट रे ने क्या किया? अपने आप को कन्वर्ज किया। क्या किया बेटा? देखिए, और उससे अच्छे कर लेते हैं। इसने क्या किया? इसने अपने आप को कन्वर्ज किया। क्या किया? कन्वर्ज। मतलब डेंसर मीडियम में, सॉरी रेयरर मीडियम में लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करता है? नेचर है उसका कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ पर दो सरफेस है हमारी, और दोनों सरफेस पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहला केस हो रहा है रेयरर से डेंसर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आप जानते हैं रेयरर से डेंसर क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सेकंड में क्या होगा? डेंसर टू रेयरर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो यहां, देखो ये नॉर्मल से ये दूर हो गया, यहां नॉर्मल के पास में हो गया था। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बात समझ में आ गई बेटा? कॉन्वेक्स लेंस कौन से मीडियम में? रेयरर मीडियम में लाइट को कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस रेयरर मीडियम में लाइट को कन्वर्ज करता है। क्लियर है क्या? ये डायग्राम देख लो, जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसमें काम आएगा। और इससे हम वो प्रूव करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या प्रूव करते हैं? ऐसे डायग्राम बनाना पड़ता है हमें। किसके लिए? लेंस मेकर फॉर्मूला। याद रखो, लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हटाते हैं इसको। अब देखते हैं कॉन्वेक्स का कौन सा नेचर? कॉन्वेक्स का डायवर्जिंग नेचर। कौन सा नेचर? डायवर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स। देखिए, हटाते हैं इसे। अब क्या देखेंगे? कॉन्वेक्स का डायवर्जिंग नेचर देखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स का
डाइवर्जिंग नेचर देखते हैं। ठीक है बेटा, डाइवर्जिंग देखो बताते हैं इसे। तो कॉन्वेक्स में अब क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हमने किसमें डिप किया, सेकंड, इन डेंसर मीडियम। कॉन्वेक्स लेंस डेंसर मीडियम में कैसा बिहेव करता है, डाइवर्जिंग। कैसे बिहेव करेगा बेटा, डाइवर्जिंग। देखो कैसे, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमने क्या बना लिया, इसका वही स्फीयर बना लिए। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, एक्स P1y एंड एक्स P2y। ठीक है बेटा, एक्स P1y एक्स P2y। लाइट रे यहां से आ रही है, ये बताओ बाहर डेंसर है, अंदर रेयर है, फिर डेंसर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लाइट रे कहाँ से आती है बेटा, ऑब्जेक्ट से। यहाँ से लाइट रे आई है, यहाँ पर है मेरा C1 और यहाँ पर मेरा है C2। यहाँ पर नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल डालोगे तो क्या होगा, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लो बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स कन्वर्ज करना चाहिए, बट कैसा कर रहा है, ये कर रहा है डाइवर्ज। यहाँ से फिर नॉर्मल डालो, ये हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब कुल मिला के ये ऑब्जेक्ट है, देखो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये कैसे कर रहा है, हमारा डाइवर्ज नेचर है इसका, कॉन्वेक्स लेंस का कैसा नेचर है, डाइवर्जिंग नेचर है इन डेंसर मीडियम। याद रखो कॉन्वेक्स लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इससे ज्यादा होता है, मान लो μ2 हो गया 1.6, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो क्या हो जाएगा, उस केस में क्या करेगा, ये डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर शो करेगा बेटा, डाइवर्जिंग नेचर। आप एक चीज जानते हो कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, ये मेरा लेंस है, ठीक है, देखो लाइट रे आ रही है कैसी, पैरेलली, कैसे आ रही है, पैरेलली, और ये सीधी जा रही है, ना तो कन्वर्ज हो रही है ना डाइवर्ज हो रही है। इसका मतलब क्या समझोगे आप, इसका मतलब समझोगे कि ये लेंस को हमने ऐसे मीडियम में डिप किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, μ1 और μ2 सेम है। लेंस डिप्ड इन मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जांपल दूं, एग्जांपल लो, बेंजीन, मान लो ऐसे, मान लो ग्लास इन बेंजीन। याद रखो बेंजीन के अंदर जब हम ग्लास को डिप करते हैं तो इट बिकम इनविजिबल। ऐसा हो जाता है बेटा, इनविजिबल हो जाता है। या फिर बोरोसिल ग्लास इन मस्टर्ड ऑयल, बोरोसिल ग्लास इन मस्टर्ड ऑयल कैसा हो जाता है, वो भी हमारा, बोरोसिल ग्लास को अगर मस्टर्ड ऑयल में डालते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी इनविजिबल हो जाता है। तीन बातें समझ में आई। कॉन्वेक्स रेयर में क्या करता है, कन्वर्ज, डेंसर में क्या करता है, डाइवर्ज, और सेम मीडियम में क्या करता है, बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट, बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट, बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट। चले, ये बात हो गई हमारी किसकी, कॉन्वेक्स की। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे हम कॉनकेव की। किसकी बात करेंगे बेटा, कि कॉनकेव लेंस कैसे बिहेव करता है, हाउ द कॉनकेव लेंस बिहेव इन डिफरेंट मीडियम। पेपर में 3 नंबर का सवाल आता है, या कॉन्वेक्स का या कॉनकेव का, कोई भी आ सकता है। हटाते हैं इसे, और अब क्या देखेंगे, आज का जो टॉपिक है मेनली हमारा यही टॉपिक है, ये दोनों बातें। उसके बाद हम प्रूव कराएंगे आपको लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, उसे बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, थिन लेंस फॉर्मूला। याद रखो लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है और थिन लेंस फॉर्मूला अलग है। लेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, आपने न्यूमेरिकल भी किए हैं बट डिराइव नहीं किया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की। इसमें 2 कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। पहला क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस इन रेयर मीडियम, लेंस इन रेयर मीडियम, कॉनकेव लेंस इन रेयर मीडियम। ठीक है बेटा, रेयर मीडियम में देख लेते हैं। ये मेरा कॉनकेव लेंस है, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाना, साफ साफ नीट एंड क्लीन। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर लाइन खींची, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर x1 P1 y1, x2 P2
और y2 बना लो स्फीयर, दे आर द स्फीयर, और अच्छे से बनाना, ठीक है बेटा। ये हमारे स्फीयर बन गए। देखो इसका सेंटर होगा इधर C1, इसका सेंटर होगा इधर C2। याद रखो कॉन्वेक्स लेंस कैसे था, नमस्ते जैसा, ऐसे करते हैं नमस्ते करते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। बट कॉन्केव क्या है, कॉन्वेक्स की जो सेंटर था वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में था, और कॉन्केव का क्या है, जो सेंटर है वो सेम है, मतलब सेम ही जिस तरफ सरफेस का मुंह है उसका वही सेंटर होता है, ठीक है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब देखो लाइट रे कहाँ से आ रही है, मान लो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है, आप जानते हो। अब देखो यहाँ पे क्या डाला हमने, लाइट रे डाली, ठीक है। इससे क्या डालते हैं, नॉर्मल। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है डायवर्जिंग, तो इधर को जाएगा, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब इसको यहाँ डाल दो, अब क्या जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ जाएगा बेटा, अभी जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहला रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कितनी सरफेस है हमारे पास, टू स्फेरिकल कॉन्केव स्फेरिकल, सॉरी टू कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमारे पास कितनी सरफेस है, दो कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। पहले रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर। याद रखो ये लेंस बनता किससे है, लेंस मेकर फॉर्मूले से। किससे बनता है, देखो म्यू1 है, म्यू2 है, म्यू1 है। लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बनता है। उसमें किसमें रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, यहां पर होगा R1, यहां पर होगा R2, R1 R2 म्यू1 म्यू2 एंड फोकल लेंथ। याद रखो रेडियाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो कॉन्केव लेंस एंड रेयर मीडियम कैसा बिहेव करेगा, डायवर्जिंग। कैसा बिहेव करता है बेटा, डायवर्जिंग बिहेव करता है, ठीक है। डायवर्जिंग बिहेव करता है कॉन्केव लेंस रेयर मीडियम में। अब आते हैं डेंसर मीडियम में, नीचे पलट जाता है और कुछ नहीं है, हटाते हैं इसे। और अब बात करेंगे कॉन्केव लेंस की, किसमें, कॉन्केव लेंस इन डेंसर मीडियम, ये सब कुछ पढ़ाया था क्लास में, ठीक है। देखो सेकंड केस है हमारा कॉन्केव लेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, कॉन्केव लेंस इन डेंसर मीडियम। चलो कॉन्केव लेंस बना लेते हैं जल्दी से। ये मेरा कॉन्केव लेंस है, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं इसको हम, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर x1 p1 y1 x2 p2 y2, दिस इज C1, दिस इज C2। बाहर डेंसर है, अंदर रेयर, और बाहर डेंसर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये मान लो, ठीक है। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, नेचर कैसा होना चाहिए, वैसे लेंस तो कौन सा है, कॉन्केव है। बच्चे का याद कर लेते हैं, डायवर्जिंग होगा बट कन्वर्ज भी कर सकता है। देखो चेक करते हैं, C1 से लाइट रे डालो। अब एक चीज बताओ, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है क्या, डेंसर से रेयर लाइट रे क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। देखो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे वही तो रूल है जो हम बेसिकली यूज करते हैं रिफ्लेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, यहां डालो नॉर्मल, अब ये हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। बन गई हमारी इमेज। इसका मतलब कैसा नेचर है इसका, इसका कन्वर्जिंग नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया, कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर। कॉन्केव कन्वर्जिंग नेचर हो जाता है किसमें, डेंसर मीडियम में। और मैंने आपको थर्ड केस मैंने आपको बताया ही था। थर्ड केस क्या था, अगर कोई लेंस को सेम मीडियम में रख दो, इट बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट। कॉन्केव लेंस इन सेम मीडियम, क्या होगा, लाइट रेज नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज and it behave like a plain glass plate. Lens
behave as a plain glass plate, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है क्या? एक कॉनकेव के कितने केस हो गए हमारे? कॉनकेव के 3 केस, कॉन्वेक्स के 3 केस, अच्छे से बना लेना। चलो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो लेंस फॉर्मूला है, उसको थिन लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, ठीक है? हटा दें इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला भी नहीं पढ़ाएंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना पड़ता है? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला आता है, ठीक है? हटाते हैं, टॉपिक का नाम क्या है? लेंस फॉर्मूला। याद है मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पे क्या कर रहे थे हम? सिमिलर ट्रायंगल और पेयर, याद करो याद करो। मिरर फॉर्मूले में क्या क्या इस्तेमाल किया था? सोचो, मिरर फॉर्मूले में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स लिए थे, पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल चाहिए, साथ में क्या बनाओगे? रेशियो, और फिर सॉल्व कर दोगे। चले तो टॉपिक का नाम क्या है? लेंस फॉर्मूला। इसी को आप थिन लेंस फॉर्मूला भी बोल सकते हो, लेंस फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है, इमेज डिस्टेंस v एंड focal length f of a mirror from its pole। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर नहीं यार, क्या पुरानी बातें याद रह जाती हैं, फ्रॉम ऑफ अ लेंस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर ना, मिस्टेक हो सकती है ये वाली किसी से भी, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बेटा, फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। चलो अब करते हैं आगे, देखो तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है बेटा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कैसे प्रूव करेंगे? देखो कॉन्वेक्स में 2 केस होते हैं, कॉन्वेक्स में 2 केस है हमारे पास, या तो कॉन्वेक्स का रियल केस करूं या कॉन्वेक्स का वर्चुअल केस करूं, तो 2 डायग्राम, 2 तो यही हो गए हमारे डेरिवेशन, और तीसरा क्या हो गया? कॉनकेव का एक केस होगा। कॉनकेव में कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल। तो आपको कितने तरीके से मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए? 3 तरीके से, कॉन्वेक्स का रियल, कॉन्वेक्स का वर्चुअल और कॉनकेव का वर्चुअल, ठीक है? चलो जल्दी से ड्रॉ करें, डायग्राम बनाते हैं। चलो रियल वाला केस देख लेते हैं पहले कॉनकेव का रियल केस देख लेते हैं, ओके? सॉरी कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स का। ध्यान दीजिए, हमारा ठीक है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, लाइट रे पैरेलल, इट कन्वर्ज, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करूं, B डैश A डैश, ये हमारा फोकस है, दिस इज F1, ठीक है? और इमेज क्या बन रही है? मान लो ये F2 और 2F2 के बीच में बनी हुई है, F2 2F2 के बीच में है, ये क्या हो जाएगा? Beyond 2F1 हो जाएगा, ठीक है? Beyond 2F1 हो गई इमेज। चलो अब एक चीज देखो, यहाँ पे इसको लेंस L मान लो, ये वाले पॉइंट को, इसको O मान लेते हैं, ठीक है बेटा? क्या करना है आपको? आपको पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लेने हैं। क्या लेने हैं? आपको पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है बेटा? बताओ कैसे लेंगे? सोचो सोचो सोचो, जल्दी बताएं। देखो ABO, देखो ट्रायंगल याद रखो, इसका नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ABO सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश, ABO और OA डैश B डैश, ये ठीक है? हाँ ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला A डैश O B डैश, ठीक। अब एक चीज बताओ, क्या हो जाएगा? कौन सी सिमिलरिटी है? देखो यहाँ वर्टिकल ये कोई एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, तो क्या होगा? बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी। प्रैक्टिस करना सबको जो पढ़ा रहे हैं। देखो ये हो जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश, BO अपॉन OB डैश,
बी ओ अपॉन ओ बी डैश, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी ओ अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर देखो ट्रायंगल एल ओ एफ वन, ये वाला ट्रायंगल एल ओ एफ वन सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ वन, ए डैश बी डैश एफ वन। ठीक है बेटा, ये बताओ क्या हो जाएगा, एल ओ अपॉन ए डैश बी डैश, एल ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ वन अपॉन ओ एफ वन अपॉन एफ वन बी डैश। एक चीज बताओ, एल ओ और ए बी क्या है, बराबर है ना कंस्ट्रक्शन से, ए डैश बी डैश। क्या बोल दोगे, दिस सेकंड, क्या बोलोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। करो जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। एक चीज देखो, यहां से ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होंगे, क्या बनेगा, बी ओ अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ वन अपॉन एफ वन बी डैश। अब कुछ नहीं है, अब ये बताओ, ये आपका u है, ये u है, ये इसका v है, और ये इसका क्या है बेटा, फोकस है। बस क्या करें, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, जल्दी से करें, आएगा आंसर। करो, सॉल्व करो, बताओ बीओ क्या होगा मेरा, बीओ तो u हो जाएगा। देखो जो मेरा बीओ है वो मेरा u है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन बाद में देखेंगे। ओबी डैश क्या है मेरा, v है, ओ एफ क्या है, फोकस, और एफ वन बी डैश क्या होगा, v माइनस एफ। अब एक चीज बताओ, साइन कन्वेंशन लगाओ, पढ़ दो, ये u है, ये v है, और ये क्या होगा, v माइनस एफ। ठीक है, बताओ साइन कन्वेंशन से कौन नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है, u नेगेटिव होगा। बाय साइन कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन माइनस u अपॉन v, f अपॉन v माइनस f। देखो फोकस पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो माइनस uv, ठीक है, प्लस uf इज इक्वल टू vf। डिवाइड कर लो uvf से, uvf से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो vf vf काट दो, uf uf काट दिया, uv uv काट दिया, माइनस वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन v इज इक्वल टू वन अपॉन u। आ जाएगा आंसर, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, इसका फॉर्मूला है ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। क्या है बेटा, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, रियल केस। कॉन्वेक्स लेंस के रियल केस में ये हमारा कौन सा बन गया, लेंस फॉर्मूला आ गया। किसी को कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। देखो दो ट्रायंगल लिए, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, सिमिलर पेयर बना लिया। उसके बाद एल ओ एफ वन और ए डैश बी डैश एफ वन, सिमिलर पेयर बना लो, वही परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। करो जल्दी से, आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कॉनकेव मिरर है जैसे वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस का होता है, सिर्फ डायग्राम का अंतर है। चलें हटाते हैं इसे। अब हम कॉन्वेक्स में कौन सा केस देखेंगे, बताओ, कॉन्वेक्स लेंस कब वर्चुअल इमेज बनाता है, सिक्स्थ केस में। कॉन्वेक्स लेंस का सिक्स्थ केस बना दो। उससे क्या करेंगे, उसमें भी आपको मैं सिर्फ ट्रायंगल बताऊंगा, बाकी काम आप खुद देखेंगे, क्योंकि आप भी कुछ करेंगे। ठीक है, बोला सर हम कुछ नहीं करेंगे, आप ही कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, नंबर भी मेरे ही आएंगे, फिर आपके नंबर आने हैं ना, थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। मैं कराने को मैं सब कुछ करा दूं, मैं हमारी कॉपी में मैं खुद लिख दूं, बट नंबर तो नहीं आएंगे तुम्हारे। चलो सेकंड केस है कॉन्वेक्स का वर्चुअल इमेज। बताओ कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज कब बनाते हैं, यू नो दिस, सिक्स्थ केस है, ध्यान दो। बनाते हैं कॉन्वेक्स का डायग्राम, बनाओ जल्दी से। और क्या करेंगे हम, इसके लिए आपको ट्रायंगल बता देते हैं, आगे सॉल्व तो आप कर लोगे, आसान है एकदम। देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, यहां रख दिया हमने ऑब्जेक्ट ए बी, राइट रे पैरेलल पास थ्रू फोकस। देखो ये दोनों क्या हो गए, ये भी हमारा फोकस है,
F2, दिस इज F1, इसको पीछे ले जाओ, A डैश B डैश, दिस इज वर्चुअल रेक्ट इमेज, ऐसी इमेज बन रही है हमारी, ठीक है बेटा। चलो अब बताओ, तो ये वर्चुअल रेक्ट वाला केस है, क्लियर एकदम, इमेज समझ में आ रही है, इमेज वर्चुअल रेक्ट है, मैग्नीफाइड है, तो ट्रायंगल कौन सा लेगा, ट्रायंगल A डैश B डैश O और ABO चलेगा, देखो चेक करो चेक करो चेक करो, ठीक है चल जाएगा, A डैश B डैश O और ABO ये हो जाएगा। एक ये पॉइंट ले लो यहाँ पर, चलो L ले लेते हैं, ठीक है, देखो ट्रायंगल A डैश B डैश, और भी ले सकते हैं यार, सिमिलर पेयर तो बहुत सारे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो A डैश B डैश F1 और LO F1, हाँ ठीक है, देखो पहले वाला करते हैं, A डैश B डैश O सिमिलर टू ट्रायंगल ABO, कौन सिमिलरिटी है, वही एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, देखो A डैश B डैश O ABO क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी कैसे होगी, देखो ये वाला एंगल कॉमन है, ये दोनों कैसे 90 डिग्री है। अब एक चीज बताओ, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश O अपॉन BO, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। चलो अब एक काम करते हैं, ट्रायंगल A डैश B डैश F1, A डैश B डैश F1 सिमिलर टू ट्रायंगल LO F1, LO F1, देखो ये सिमिलर है, अरे ये वाला देखो ये और ये सिमिलर थे, बड़ा वाला और ये वाले सिमिलर हैं, ठीक है, ये देखो तो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन LO B डैश F1 अपॉन O F1, बिल्कुल आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है, ये भी एंगल एंगल सिमिलरिटी थी, ठीक है, देखो ये वाला एंगल कॉमन होगा, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, और LO और AB क्या है, बराबर है, आप जानते हैं कि बराबर कैसे है, LO AB बराबर ऐसे है, तो ये कंस्ट्रक्शन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये इससे क्या होगा कैंसिल, देखो B डैश O अपॉन BO और B डैश F1 अपॉन O F1, अब सॉल्व करो, B डैश O का मतलब ये हमारा V है और BO का मतलब ये हमारा U है, B डैश F1 का मतलब देखो ये तो मेरा क्या था V था, तो ये मेरा F है, तो V प्लस F और OF1 क्या है मेरा F है। अब एक चीज बताओ बेटा, साइन कन्वेंशन से कौन कौन नेगेटिव होगा, U नेगेटिव है V नेगेटिव है, देखो U नेगेटिव V नेगेटिव, U नेगेटिव V नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन कन्वेंशन लगा दिया हमने, आपको मालूम भी नहीं चला, साइन कन्वेंशन मल्टीप्लाई करो, VF इज इक्वल टू UF माइनस UF, सॉरी UV माइनस UF, ठीक है, बस अब क्या करते हैं, ये VF भी क्या है हमारा, ये काम करो, इसको हटा दे, हटा दो, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा, VF इज इक्वल टू माइनस UV प्लस UF, अब सही। अब एक काम करते हैं, डिवाइड कर लो UVF से, UVF से क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, UVF से डिवाइड कर लेते हैं, तो VF कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन U, ये UV कैंसिल, माइनस 1 अपॉन F प्लस का 1 अपॉन V, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, आसान है एकदम, इसको बोलते हैं हम थिन लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब लास्ट केस है हमारे पास, कॉनकेव के वर्चुअल केस के लिए क्या बनाएंगे हम, लेंस फॉर्मूला प्रूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आज का टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलें हटाते हैं इसको, जल्दी से नोट कर लो, प्रैक्टिस करो, कंसीडरेशन आप खुद लिखोगे, ठीक है। चलें कंसीडरेशन क्या लिखोगे, अरे मानक की 6th केस है, बाकी पूरी स्टोरी आपको पता है। चलें हटाते हैं इसे, अब पढ़ेंगे हम कॉनकेव के लिए कौन सा केस, कॉनकेव का सेकंड केस होगा, और कॉनकेव के वर्चुअल इमेज के लिए क्या प्रूव करना है हमें लेंस फॉर्मूला प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटा, लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव वर्चुअल इमेज।
देखो तो कॉनकेव का वर्चुअली बनाता है कॉनकेव लेंस तो वैसे भी कौन सा है, सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला प्रूव करना है। डायग्राम देखो, ठीक है, यहां रखा हमने ऑब्जेक्ट, लाइट रे पैरेलल, इट विल डाइवर्ज, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, एक यहां से निकाल दो ऑप्टिकल सेंटर से, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा ए डैश बी डैश है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा एल पॉइंट है, ठीक है। बस अब तो हो जाएगा। अब क्या है देखो, ट्रायंगल, देखिए चेक करें, ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश हो, ए बी ओ ए डैश बी डैश हो, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, कौन सिमिलरिटी बेटा, देखो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, ये हमारा सेम है, हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी यू अपॉन ओ बी डैश, फर्स्ट इक्वेशन। अगला देखो ये वाला एल ओ एफ, ट्रायंगल एल ओ एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। अब एक चीज बताओ क्या हो जाएगा, ये एल ओ अपॉन ए डैश बी डैश और ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। एल ओ किसके बराबर है, एल ओ बराबर है मेरा ए बी के बराबर, ए बी हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ठीक है बेटा। क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बी यू अपॉन ओ बी डैश, ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, बी यू क्या है मेरा, बी यू मेरा u है, ओ बी डैश क्या है मेरा v है, और नेगेटिव होंगे, देखो चेक कर लो लेफ्ट में है, ओ एफ क्या है फोकल लेंथ है, और एफ बी डैश क्या है, एफ बी डैश होगा मेरा u माइनस बी, ठीक है, u माइनस बी, एफ बी डैश क्या होगा मेरा u नहीं f माइनस बी होगा, u तो दूर है यार, f माइनस बी, ठीक है, f माइनस बी। बताओ नेगेटिव क्या क्या है, ये बताओ पहले, u नेगेटिव है, v नेगेटिव है, फोकस नेगेटिव है, u नेगेटिव, v नेगेटिव, फोकस नेगेटिव, हो गया, क्या लगा दिया, साइन कन्वेंशन, बस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस का वी एफ। क्या करते हैं, तीनों को नहीं समझ में आ रहा क्या, अरे आसान है यार, u नेगेटिव है भैया, v नेगेटिव है, f नेगेटिव, तीनों नेगेटिव है, वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, u v f से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाती है, मैं समझता हूँ तुम समझदार हो, बाकी तुम समझदार वैसा नहीं है, लेकिन तुम समझना नहीं चाह रहे हो जल्दी जल्दी। देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वी एफ यू वी, ये हमारा देखो यू एफ यू वी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू नेगेटिव में, तो ये तो उसको साइड ले जाओ, हो गया आंसर, अरे हो गया भैया, हो गया, आ गया आंसर। आसान है, जैसे ही आपको पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मिल गए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन इजीली बना दोगे, सिंपल एकदम इजी है, चेक करो, ड्रॉ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कॉनकेव का सेकंड केस कौन सा वाला, वर्चुअल इरेक्ट इमेज वाला, ओके बेटा, जल्दी देखें। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में बताएंगे, और उसमें हम तो लेंस मेकर फॉर्मूले का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। आप इतना कंप्लीट करें, तीनों डेरिवेशन, आगे के चारों डायग्राम अच्छे से बना के ड्रॉ करके मुझे सेंड करें, फिर हम नेक्स्ट कल क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।